जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24 फाउंडेशन कोर्स सेकंड के अंतर्गत आने वाले पेपर पार्ट ए पर्सनली डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग्स और पार्ट बी डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के सभी 50-50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, बता दें कि यह पेपर अवैध प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा प्रसारित किया गया था दिनांक 31/7/2024 को। और साथियों, आपका जो भी पेपर हो जाता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7909582610, जिस पे आप अपने पेपर को सेंड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पार्ट ए पर्सनली डेवलपमेंट के सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहला प्रश्न दे रखा है कि पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा लैटिन भाषा। इसका थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। नाटक में अपनी भूमिका निभाते हुए अभिनेताओं द्वारा पहना जाने वाला मुखौटा। क्रमांक दूसरा है कि बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा लियोपोल्ड बेलोक ने। व्यक्तित्व मापन की बाल अभिधारणा परीक्षण केट पद्धति बेलक द्वारा 1940 में दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है वंशानुक्रम, बी दे रखा है वातावरण, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि अमानवीय व्यवहार से मुक्त व्यक्तित्व होता है। प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तामसी। प्रश्न क्रमांक 5 है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तित्व से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज मिति विधि। प्रश्न क्रमांक 6 है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 6 ऑप्शन हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक। प्रश्न क्रमांक 7 है कि रोशी शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, प्रक्षेपी। प्रश्न क्रमांक 8 है कि चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिकता। प्रश्न क्रमांक 9 है कि पंचकोश किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 तत्वों का समूह। प्रश्न क्रमांक 10 है कि निम्न में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है। प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि सुबह के लिए कौन सा व्यायाम प्रयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, योग। प्रश्न क्रमांक 12 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविकताओं में। प्रश्न क्रमांक 13 है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर। प्रश्न क्रमांक 14 है कि ज्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट।
प्रश्न क्रमांक 15 है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा 8 से 10 ग्लास जल पीना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 है कि शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है। प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी गर्म व्यंजन या गर्म भोजन। प्रश्न क्रमांक 17 है कि समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है। प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा उज्जयी प्राणायाम। प्रश्न क्रमांक 18 है कि योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा महर्षि पतंजलि। प्रश्न क्रमांक 19 है कि सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 20 है कि ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी शांति और आनंद। प्रश्न क्रमांक 21 है कि अष्टांग योग के अनुसार किस व्योमान में अंतरंग योग और बाह्य योग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी वायु। प्रश्न क्रमांक 22 है कि कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी समरसता और आत्मीयता। प्रश्न क्रमांक 23 है कि पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध किससे है। प्रश्न क्रमांक 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा आंतरिक जीवन। प्रश्न क्रमांक 24 है कि अष्टांग योग के अनुसार आसन प्राणायाम और ध्यान को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा अष्टांग योग। प्रश्न क्रमांक 25 है कि अष्टांग योग के अनुसार योगी की शीर्ष अवस्था को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी मोक्ष मार्ग। प्रश्न क्रमांक 26 है कि कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा 6 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है कि बच्चों के विकास से संबंधित सृजन एक खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा जीन पियाजे। प्रश्न क्रमांक 28 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 3 अवस्थाएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 29 है कि पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अवस्था अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की ध्वनि है। प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी 7 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 30 है कि बच्चे की आधारहीन आत्मचेतना का संबंध किस विकास की किस अवस्था से है। प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी किशोरावस्था। प्रश्न क्रमांक 31 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा किशोरावस्था। प्रश्न क्रमांक 32 है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में के महत्व पर जोर देता है। प्रश्न क्रमांक 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी अमूर्त तर्क। प्रश्न क्रमांक 33 है कि नास्तिक दर्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है चाणक्य दर्शन, ऑप्शन बी दे रखा है जैन दर्शन, ऑप्शन सी दे रखा है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 34 है कि वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है कि ब्राह्मणों का चिंतन, बी दे रखा है अरण्यकों का चिंतन, सी दे रखा है उपनिषदों का चिंतन और डी है उपरोक्त सभी। और इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 35 है कि मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा 13। दे रखा है कि इनकी संख्या लगभग 108 है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है कि योग जीवन आत्मा का मिलन है। यह परिभाषा किस में बताई गई है? प्रश्न क्रमांक 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा वेदांतम में या वेद में। प्रश्न क्रमांक 37 है कि यम योग साधना का कौन सा सोपान है? प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा यम। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सोपानों का जिक्र किया है। जो प्रथम है यम, द्वितीय है, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का सी, प्रथम। प्रश्न क्रमांक 38 है कि संत व मांगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ए ध्यान, बी तप, सी साधना। प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। योगे, युज समाधि, युज संयमने। प्रश्न क्रमांक 40 है कि आदि की उत्पत्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा मानसिक स्तर पर। प्रश्न क्रमांक 41 है कि आदि की अन्मय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 41 का ऑप्शन हो जाएगा ए व्याधि। प्रश्न क्रमांक 42 है कि सक्रिय रहना का स्वभाव है। प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा भौतिकवाद। प्रश्न क्रमांक 43 है कि अशोक का भारतीय इतिहास में कौन सा शासनकाल था? प्रश्न क्रमांक 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य काल। प्रश्न क्रमांक 44 है कि मातृभाषा के महत्व को समझने के लिए किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा भाषा का विकास। प्रश्न क्रमांक 45 है कि वेदों के मंत्रों का उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा ध्यान करना। प्रश्न क्रमांक 46 है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं में किसे संस्कृत के पिता कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन इसमें ए, बी, सी और डी सभी गलत दे रखे हैं। 4 ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि आधुनिक संस्कृत के पिता पाणिनि यानी कि 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इसका ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। इसका सही आंसर होगा संस्कृत के पिता हैं पाणिनि। प्रश्न क्रमांक 47 है कि भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था? प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। प्रश्न क्रमांक 48 है कि सहिष्णुता का अर्थ क्या है? प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन हो जाएगा डी धैर्य और श्रमा। प्रश्न क्रमांक 49 है कि सेवा करने के लिए दिए गए समय और श्रम के विचार से संबंधित निम्न में से कौन सा भावी शब्द नहीं है? प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा सुखी। प्रश्न क्रमांक 50 है कि सेवा का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा निस्वार्थ सहायता। तो साथियों, ये थे पार्ट ए पर्सनली डेवलपमेंट के इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं पार्ट बी साइबर सिक्योरिटी के सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन।
प्रश्न क्रमांक 51 है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा सीपीयू। प्रश्न क्रमांक 52 है कि आईएसपी का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 52 का ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न क्रमांक 53 है कि वेबसाइट किस भाषा में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा HTML, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न क्रमांक 54 है कि निम्न में से कौन सी नेट बैंकिंग फंड ट्रांसफर विधियां हैं। ए है NEFT, बी है IMPS, सी है RTGS और डी है सभी। तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। प्रश्न क्रमांक 55 है कि POS का मतलब है। प्रश्न क्रमांक 55 का ऑप्शन हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। प्रश्न क्रमांक 56 है कि इंटरनेट के जनक हैं। प्रश्न क्रमांक 56 का ऑप्शन हो जाएगा डी टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न क्रमांक 57 है कि निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग है। प्रश्न क्रमांक 57 का ऑप्शन हो जाएगा DLALU, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 58 का ऑप्शन हो जाएगा डी ये सभी, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 59 है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न क्रमांक 61 है कि LAN किसका लघु रूप है। प्रश्न क्रमांक 61 का ऑप्शन हो जाएगा सी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 62 है कि HTTP का उपयोग करती है। प्रश्न क्रमांक 62 का ऑप्शन हो जाएगा ए वर्कबुक। प्रश्न क्रमांक 63 है कि CPU निम्न में से क्या है। प्रश्न क्रमांक 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी बॉक्स। प्रश्न क्रमांक 64 है कि रैम क्या है। प्रश्न क्रमांक 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न क्रमांक 65 है कि 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। प्रश्न क्रमांक 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा गेटवे। प्रश्न क्रमांक 66 है कि WW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा HTTP। प्रश्न क्रमांक 67 है कि निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा C2C। प्रश्न क्रमांक 68 है कि मैकफी किसका उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 68 का ऑप्शन हो जाएगा सी एंटीवायरस। प्रश्न क्रमांक 69 है कि कौन सा विकल्प साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 69 का ऑप्शन हो जाएगा सी एंटीवायरस इंस्टॉल करना। डेटा चोरी, जालसाजी ये साइबर अपराध है और सी है एंटीवायरस इंस्टॉल करना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 70 है कि कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 70 का ऑप्शन हो जाएगा डी 66F। प्रश्न क्रमांक 71 है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रश्न क्रमांक 71 का ऑप्शन हो जाएगा डी स्कूल का घोंसला। फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। प्रश्न क्रमांक 72 है कि ई गवर्नेंस के स्तर कौन से हैं। प्रश्न क्रमांक 72 के ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर।
प्रश्न क्रमांक 73 है कि रोम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, री ओनली मेमोरी। प्रश्न क्रमांक 74 है कि सीडी से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। सीडी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 74 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। 75 है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाली धारा है। प्रश्न क्रमांक 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी, धारा 5। प्रश्न क्रमांक 76 है कि डीवीडी से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 76 का ऑप्शन हो जाएगा ए, डिजिटल वीडियो डिस्क। प्रश्न क्रमांक 77 है कि कौन सा सर्च इंजन है। प्रश्न क्रमांक 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, याहू, विंग, डक डक गो। प्रश्न क्रमांक 78 है कि वेब क्रोलर किसका एक घटक है। प्रश्न क्रमांक 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्च पेज। प्रश्न क्रमांक 79 है कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 79 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पीपीपी। प्रश्न क्रमांक 80 है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 81 है कि मनुष्य की संस्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो निम्न होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 82 है कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सीपीयू। प्रश्न क्रमांक 83 है कि VDUAO कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। प्रश्न क्रमांक 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा माउस। प्रश्न क्रमांक 84 है कि किसका प्रयोग कर्सर के स्थान पर स्पेस एंटर करने को होता है। प्रश्न क्रमांक 84 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पेस बार। प्रश्न क्रमांक 85 है कि कंप्यूटर की क्षमता है तो कंप्यूटर की क्षमता असीमित होती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा असीमित। प्रश्न क्रमांक 86 है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। प्रश्न क्रमांक 86 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 12। F1 से F12 तक होती है फंक्शन की संख्या। प्रश्न क्रमांक 87 है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। प्रश्न क्रमांक 87 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। प्रश्न क्रमांक 88 कि निम्न में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा है। प्रश्न क्रमांक 88 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, रेलवे आरक्षण, रेल सारथी, उमंग ऐप। प्रश्न क्रमांक 89 है कि ABC का मतलब है। प्रश्न क्रमांक 89 का ऑप्शन हो जाएगा बी, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट। प्रश्न क्रमांक 90 है कि भारत में डिजी लॉकर खोलने के लिए कौन पात्र नहीं है। प्रश्न क्रमांक 90 का ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत के अनिवासी और छात्र, बैंक कर्मचारी, ये सभी डिजी लॉकर खोलने के लिए ये पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 91 है कि साइबर शब्द का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 91 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, एक वेब, इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क और जानकारी। प्रश्न क्रमांक 92 है कि DOS अटैक शब्द का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 92 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सेवा से इनकार, यानी कि डेनियल ऑफ सर्विस। प्रश्न क्रमांक 93 है कि यह एक प्रकार का सोशल मीडिया हमला नहीं है। प्रश्न क्रमांक 93 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लिक जैकिंग आक्रमण। प्रश्न क्रमांक 94 है कि VCD से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 94 का ऑप्शन हो जाएगा बी, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। प्रश्न क्रमांक 95 है कि PC का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 95 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोग्राम कंट्रोलर। प्रश्न क्रमांक 96 है कि संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। प्रश्न क्रमांक 96 का ऑप्शन हो जाएगा ए, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है कि हैशटैग टूल उपयोगी है। प्रश्न क्रमांक 97 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सोशल मीडिया नेटवर्किंग।
प्रश्न क्रमांक 98 है कि वेब ब्राउज़र वेब सर्वर वेबसाइट का हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 98 का ऑप्शन हो जाएगा सी www। प्रश्न क्रमांक 99 है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 99 का ऑप्शन हो जाएगा सी डाटाबेस। प्रश्न क्रमांक 100 है, लास्ट क्वेश्चन है कि साइबर पोर्नोग्राफी में लागू धाराएं हैं। प्रश्न क्रमांक 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा 66, 66 ए, 66 बी। तो साथियों ये थे पार्ट बी साइबर सिक्योरिटी के सभी 50 क्वेश्चन जो इस प्रश्न पत्र में आए हुए थे। तो साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन या एमपी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।